हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत दिनों से एक चीज आपके दिमाग में चल रही थी और कई बार आप लोगों ने मुझसे पूछा भी कि मैंने अपना वेट कम कैसे किया है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, वेट कुछ ज्यादा कम नहीं जाता है। ठीक है, क्योंकि वेट कम करने के लिए जो कैलोरी बर्न करने होते हैं उसमें मैं बहुत बोर हूँ, मैं बहुत आलसी इंसान हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने इसके लिए अपना एक छोटा सा टोटका निकाला है। और ये टोटका ऐसा नहीं जो किसी और को नुकसान देगा, यानी मुझ पे फायदा कर रहा है तो आप पर फायदा नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके लिए भी ये फायदेमंद है। बस आपको करना क्या है, कुछ चीजों को जो मैं फॉलो करते आ रही हूँ, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया भी था अपनी लाइफ में कि मैं जब से उम्रा गई भी थी, उम्रा पर से ही यानी सऊदी में रहते हुए मैंने अपनी एक रूटीन चेंज करी है। ठीक है। और वही रूटीन मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने आई हूँ। जब भी हम मोटापे की बात करते हैं या वेट लॉस की बात करते हैं या बॉडी फैट की बात करते हैं, तो हम ये चीज भूल जाते हैं कि इन चीजों के अंदर या इन फैट के अंदर सिर्फ हमारी जो विजिबल फैट है वो नहीं दिखती है। जो बॉडी के अंदर हमारा फैट बढ़ रहा है, जो स्वेलिंग बढ़ रही है, हमारे अंदर के ऑर्गन्स में जो स्वेलिंग बढ़ रही है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो आज हम सबसे पहले उसके बारे में ही बात करेंगे और उसी का ही तोड़ निकालेंगे। सबसे पहली बात कि ये चीजें और ये बीमारी हमारे पास एक दिन में नहीं लगती है। तो जब बॉडी बॉडी के ऊपर चर्बी चढ़ने में आपको महीने और साल लग जाते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि उसको उतारने के लिए आपको 1 महीना लगेगा। जैसे चढ़ने में वक्त लगा था वैसे उतरने में भी काफी वक्त लगता है। और इसी वक्त को जो है हम एक हेल्दी वे में आगे बढ़ाएंगे। मैं अभी एक पहला अपना जो है टोटका आप लोगों को देने वाली हूँ। देन इसके बाद आपकी मर्जी है, आप इसको जिस तरीके से कंटिन्यू करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, आपको आपको बस अपनी रूटीन एक बदलनी है। कौन सी रूटीन बदलनी है मैं अभी बताती हूँ। आपको बस ये करना है कि जैसे हमारा वजन बढ़ता है, सबसे पहले आपको जो है ये चेक कराना है कि आपके लीवर में सूजन तो नहीं है। ठीक है। क्योंकि जब लीवर में सूजन आती है तो हमें पता नहीं चलता है, लीवर की सूजन की वजह से आपकी पूरी बॉडी में सूजन बढ़ने लगती है। तो अगर आपको आपकी बॉडी की सूजन खत्म करनी है तो आपको सबसे पहले आपकी लीवर की सूजन खत्म करनी पड़ेगी। और लीवर की सूजन खत्म करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप जो है लीवर को आराम करने दो। अब लीवर को आराम करने दो का मतलब क्या होता है? लीवर को आराम करने दो का मतलब ये होता है कि आप जो पचाने वाला काम है, इसमें लीवर एक बहुत ही अच्छा साथी बनता है। आप उसको पचाने वाले काम को 2 में से 1 टाइम के लिए रोक दोगे। अब 2 में से 1 टाइम को रोकने का मतलब ये है कि अगर मैं 2 टाइम एक अच्छा भरपूर मील लेती हूँ, तो मैं 2 में से 1 टाइम मील की बजाय उस मील का जूस लूँगी। ठीक है? अब जूस लेने का मतलब ये नहीं कि आप बोलो कि मैम हम खाना खाते तो क्यों ना खाने की जगह हम खिचड़ी खा लें। क्यों ना खाने की जगह खिचड़ी खा ले, वो भी तो पतली होती है। बट उस पतली खिचड़ी को भी हजम करने के लिए हमारे जिगर को, हमारे लीवर को काम करना पड़ता है। तो जब कभी भी आपके लीवर में सूजन आ जाए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने खाने में, अपने डाइट में से ऑयल को कम करना शुरू करना है। ऑयल, घी जो भी है उसको कम कीजिए, कट ऑफ मत कीजिए। कट ऑफ कर दिया तो ऐसी जवान स्किन कहाँ से मिलेगी? ठीक है, कट ऑफ नहीं करना है, आपको कम कर देना है। नंबर 1। नंबर 2, नॉन वेज बिल्कुल खत्म, जीरो, इल्ले पौ, खत्म, गायब। ठीक है। जो भी कहना चाहो कह सकते हो, आपको नॉनवेज बिल्कुल गायब कर देना है, नॉनवेज नहीं खाना है। क्योंकि लीवर पे सूजन का सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ी वजह जो होती है वो होता है हमारा नॉनवेज। ठीक है। और तीसरी बात, 2 में से 1 टाइम का खाना आप लोगे एज अ जूस के फॉर्म में, या जूस या पतला सूप। पतला सूप मतलब पानी, ये नहीं कि उसमें कॉर्नफ्लावर डाल के खूब गाढ़ा वाला, वैसा कुछ नहीं होगा। ठीक है। आपको क्या करना है, अभी जो मैं अपनी रूटीन है मैं उसके बारे में बात करूंगी, देन उसके बाद हम सूप को लेकर भी बात करेंगे। और दूसरे टाइम आप क्या करोगे? दूसरे टाइम खाइए जैसे नॉर्मल भरपेट खाना खाते हो वैसा। मैं सिर्फ यहाँ पे आपसे एक वक्त का डाइट मांग रही हूँ, और वो डाइट में भी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको भूखा रहना है। बिल्कुल भी भूखा नहीं रहना है। उस टाइम का मील कट ऑफ करके आपको लेना है सिर्फ जूस। अब जूस में भी क्या क्या चीजें आती है, जब आप देखोगे तो आपको कहोगे मैम हम तो दोनों टाइम इस जूस पीने को तैयार, ये इतना टेस्टी लगता है सच में। ठीक है। तो आप लोग मेरी रूटीन देखिए कि मैं जूस में क्या लेती हूँ। आपने देखा होगा मेरे पास एक बड़ा सा ग्लास होता है जो कि होता है 700 ml का। ठीक है। मैं सिर्फ उस 700 ml तक ही सीमित नहीं रहती हूँ। अब हम इतने अमीर तो है नहीं कि एक ही दिन में 1 लीटर जूस फ्रेश वाला निकाल कर पी ले। मैं करती हूँ उसमें मिलावट।
और वो मिलावट होता है सादे पानी का, क्योंकि वैसे भी हमें दिन में सादा पानी का इंटेक तो करते रहना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ, उसके अंदर 700 ml जो है वाटर ऐड कर देती हूँ। ठीक है, ये हो गया 1400 ml। अब ये 1400 ml जो जूस होता है मेरा, पानी मिला हुआ, फ्लेवर कम नहीं होता है, पानी मिला हुआ जो जूस होता है, ये मैं 3 बार में पीती हूँ। 500 ग्राम 500 ग्राम 500 ग्राम, 1 या 1.5 घंटे के बीच में, आधा आधे घंटे में ले लेती हूँ। इससे क्या होता है, मेरे अंदर किसी भी तरह की प्रोटीन और किसी भी तरह के आप विटामिन बी सी डी, ए बी सी डी, कैल्शियम जो भी है सारे गिन लीजिए, उसकी कमी नहीं होगी। मेरे लीवर को जो है मेहनत करनी पड़ती थी, मैंने उसको एक वक्त का दे दिया आराम, और दूसरे वक्त में मैंने खाया खाना। अब खाने में भी कोशिश करती हूँ कि अगर लीवर में सूजन है यानी बॉडी में स्वेलिंग बढ़नी शुरू हुई है, तो जहां तक हो सके हमें चावल नहीं खाना है। चावल की वजह से बॉडी के अंदर पानी ज्यादा बनता है। और नमक का ध्यान रखें, नमक जितना हो सके उतना कम खाए। अब आप कहोगे यार नाना करके भी इतनी सारी चीजें इसने बढ़ा दी है। डॉक्टरों के ऊपर हजारों या लाखों रुपए खर्चा करने से बेहतर है जबान पे लगाम लगाइए और वही पैसा अपने फ्रूट जूस के ऊपर या अपने जूस जो मैं अभी बनाना बताऊंगी उस पर खर्चा कीजिए। हेल्दी जिंदगी, मेरी तरह एक्टिव रहोगे। पूरा टाइम काम कर रही हूँ, 6-6 8-8 घंटा क्लास लेती हूँ। उसके बाद भी कहीं पर आप मुझे अभी इस वक्त देख रहे हो, एनर्जी वीक नहीं है। जो कपड़े मुझे थोड़े दिन पहले तक टाइट हो रहे थे, वही कपड़े इस 1 महीने की ये सिंपल सी रूटीन की वजह से अब मुझे वापस से फिट आने लगे, वापस से अच्छे लगने लगे हैं, ढीले लगने लगे हैं। तो एक बार तो आजमाना बनता है। मैं ये नहीं कहूंगी 15 दिन में 10 दिन में होगा, कंटिन्यू 1 महीना तो करके देखिए। ठीक है, जूस किसी भी तरह का हो सकता है, सूप किसी भी तरह का हो सकता है। रेसिपी चाहिए तो मैं यूट्यूब पे डालती रहूंगी, देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं इस प्लेट के अंदर हमने क्या क्या लिया हुआ है। अब आप भी देखकर हैरान हो रहे होंगे कि इतनी बड़ी प्लेट, और इसमें फ्रूट्स भी नजर आ रहे हैं और वेजिटेबल्स भी नजर आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें नजर आ रही है। तो एक एक करके मैं बताती हूँ यहाँ पे कि मैंने यहाँ पर क्या क्या लिया हुआ है। और मेरा जूस तो इसी तरह का बनता है, और सच मानिए ये बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। तो इस प्लेट में जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें आती है हमारी संतरा है, छोटे वाले संतरे जो बाजार के अंदर होते हैं, चुकंदर है छोटे, ये इस तरह के। पुदीने के पत्तियां हमने थोड़ी सी डालकर ले ली है। और ये संतरे ना मुझे बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं, बहुत ज्यादा ही मीठे होते हैं, तो हमने सिर्फ 4 संतरे छोटे वाले बारीक जो होते हैं वो वाले ले लिए। इसके अलावा मैंने यहाँ पे ग्रेप फ्रूट भी एक लिया है, जो कि काफी खट्टा होता है, जो वेट लॉस में काम आता है। इसके साथ टमाटर है, एक गाजर हमने ले ली है काट के, उसके अलावा ककड़ी हमने ली है। और उसके साथ साथ जो है, मैं आप देख रहे होगे इसके अंदर काले अंगूर भी है और एक मौसम्बी भी रखी हुई है। तो चलिए इसको डालते हैं जूसर में। ये जो मेरा जूसर है, मैंने खास तौर पे सिर्फ अपनी इस डाइट को फॉलो करने के लिए ही मैंने लिया हुआ था। तो ये कोल्ड प्रेस जूसर है, तो इसमें से बहुत अच्छे से जूस निकल आता है। तो इसको हम जल्दी जल्दी डाल के इसका जूस निकाल लेते हैं। ओके, तो यहाँ जल्दी जल्दी हम यहाँ पे जूस को फास्ट फॉरवर्ड में निकाल लेते हैं। और यकीन मानिए ये टेस्ट में बहुत ही अच्छा लगता है। आप कहोगे कि फ्रूट भी और वेजिटेबल भी सब एक साथ जा रहा है। तो यहाँ पर जैसे हम खाने में सारी चीजें लेना पसंद करते हैं, दाल है, चावल है, हर तरह की चीज हमारे बॉडी के अंदर जाती है। वैसे जूस के अंदर सिर्फ फ्रूट का जूस मत लीजिए कि एक पाइनएप्पल हो गया उसी का ले लिया, वाटरमेलन हो गया उसी का ले लिया, सब चीजों का लीजिए। और ये जो पल्प निकल रहा है ना, मैं इसको भी वेस्ट नहीं करती हूँ। मैं इस पल्प को जो है अपने फेस पर ऐसा हेयर मास्क लगाती हूँ, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिलता है। भरकर आ गया यहाँ पे। ओके, तो ये जूस मेरा बनकर आ गया है यहाँ पे। अब जैसे मैं दिन में इसको पीती हूँ जिस वक्त, क्योंकि अभी मैं शाम के कुछ पौने 10 बजे ये वीडियो बना रही हूँ, तो दिन में मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर ऐड कर देती हूँ सेम इतनी क्वांटिटी में पानी, तो ये गिलास मेरा डबल हो जाता है। तो क्या होता है कि दिन में बोरिंग वाटर बहुत ज्यादा नहीं पी पाते हम पानी, तो जूस के मुकाबले में हम उसको जल्दी पी लेते हैं, जूस जैसा टेस्ट करने लगता है तो जो हम उसको जल्दी पी लेते हैं। तो मैं ऐसे 2 ग्लास बनाकर दिन में, मॉर्निंग के ये दिन के दोपहर के टाइम में पी लेती हूँ। और शाम के टाइम पे मैं खाना खाती हूँ, खाना भी इतना नहीं कि दोपहर के हिस्से का खाना शाम को मिलाकर खा लिया, या इतना भर दिया हलक तक, यहाँ तक कि कोई मुंह खोले तो वहां से नजर में आ जाए कि क्या खाया हुआ है आपने। ये नहीं करना है, ठीक है। और ये भी इसलिए ताकि धीरे धीरे ना हमारी बॉडी के अंदर जितने फैट है ना, वो फैट बर्न होना खुद ब खुद शुरू हो जाए। जब हमारी बॉडी को यूज करने के लिए दिखेगा कि हाँ बहुत ज्यादा नहीं मिल रही है, कैलोरीज नहीं आ रही है खाने के लिए, तो वो अपनी बॉडी में से ही फैट को बर्न करके कैलोरीज लेना शुरू कर देगी। तो ट्राई करके देखो एक बार, टेस्टी भी है,
नुकसान नहीं है किसी का, कोई मेडिसिन खाने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं आपको, किसी तरह का मील पूरा स्किप करने के लिए नहीं कह रही हूँ, रोजे रखने नहीं कह रही हूँ ठीक है। तो करके देखो ट्राई, और अगर ये करने के बाद 1 महीने में आपको फर्क दिखता है तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना। और दूसरी बात ये, अपने ऊपर खर्चा करना सीखो। ये मत कहना कि मैम इतने महंगे फ्रूट जो है हम अपने ऊपर खर्चा करेंगे, इससे बेटर है हमारे दूसरे काम में आ जाएगा, जब जान बचेगी तो कुछ काम में आएगा, ठीक है। या फिर जिंदगी भर बस दूसरों के मुंह से अपने आप को मोटा 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 ही सुनते रहोगे, अबे कितनी मोटी हो गई यार, तू बहुत मोटी हो गई है। ये मजाक तक अच्छा लगता है, लेकिन जिस वक्त दिल पे लग गया ना, या दिल पर लगाने की हद तक लोगों ने कहना शुरू कर दिया, तो बहुत बुरा लगेगा। तो इससे पहले कि लोग ऐसा कहना शुरू करें, अपने आप को हेल्दी रखो, ठीक है। जो स्वेलिन है वो धीरे धीरे छटना खुद शुरू हो जाएगी, तो लोगों को दिखेगा कि हाँ भाई अब मोटी नहीं है। और इसके अलावा आपके ऊपर कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं दिखेगा जो कि वेट लॉस करते वक्त आपको जो है प्रॉब्लम आती है, जैसे कि आपके बाल झड़ रहे हैं और उसके बाद में आपकी स्किन जो है वो कुछ अजीब सी हो जा रही है। बिल्कुल, मैं 1 महीने से 1 टाइम का खाना नहीं खा रही हूँ, लेकिन आपको मेरी स्किन देखकर, मेरा चेहरा देखकर लगेगा ही नहीं कि मैं कहीं पर भी अपने एक वक्त के मील को स्किप कर रही हूँ, है ना। तो जरूर ट्राई कीजिए, और अगर असर करता है तो मुझे जरूर बताइए कि हाँ ये आप पर कितना कारआमद हुआ, और अगर अच्छा लगता है तो दूसरे को भी बताइए ऐसा करने के लिए, ठीक है। बाय चेकर। और हाँ, अगर आपको ऐसी कुछ और वीडियोस चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए कि हाँ अब इस तरह के जो है और वीडियोस मुझसे देखना चाहते हो। ओके, चलिए अब फाइनली बाय।